नमस्कार दोस्तों, प्रज्ञावाणी परिवार में आपका स्वागत है। आज हम इस वीडियो में जानेंगे धनतेरस से जुड़ी मूढ़ मान्यताएं और उसके छुपे हुए गुप्त संदेश को। इसलिए आप सबसे आग्रह है कि वीडियो को अंत तक जरूर सुनें। धनतेरस पर्व के दौरान आम मान्यता बहुत सारी खरीदारी करने की है। इन खरीदारों में प्रमुख रूप से चांदी या सोने के आभूषण, बर्तन, झाड़ू, वाहन इत्यादि खरीदने का प्रचलन है। जन सामान्य में ऐसी मान्यता प्रचलित है कि धनतेरस के दिन कुछ खरीदने से धन के देवता कुबेर और माँ लक्ष्मी प्रसन्न होती हैं और इस तरह धनतेरस के दिन एक बार खरीद लेने से पूरे साल धन की वर्षा होती है। अब आइए समझते हैं इसके पीछे छुपे हुए रहस्य को एवं प्रचलित मान्यताओं को। धनतेरस के दिन खरीदने वालों की होड़ लगी रहती है। सारे हिंदू सनातनी इसी दिन कुछ न कुछ खरीद लेना चाहते हैं। सब अपने सामर्थ्य के अनुसार कुछ न कुछ जरूर खरीदते हैं। अगर वो सोने के आभूषण, चांदी के बर्तन, वाहन इत्यादि बड़ी चीजें नहीं खरीद पाते तो छोटे बर्तन या फिर झाड़ू जरूर ही खरीदते हैं। इससे वारे न्यारे होते हैं उन व्यवसायियों का जो इनका व्यवसाय करते हैं। क्या इसका इफेक्ट हमारे रोजमर्रा के जीवन पे भी पड़ता है? क्या सही मायनों में इस तरह एक बार खरीदारी करने से साल भर धन की वर्षा की गारंटी होती है? चलिए इसको समझते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे बर्तन की, क्योंकि सबसे ज्यादा प्रचलित मान्यताओं में एक ये है कि इस दिन बर्तन जरूर ही खरीदना चाहिए। तो लोग इस दिन बर्तन जरूर खरीदते हैं, चाहे वो स्टील के हों या चांदी के हों या अन्य किसी बहुमूल्य धातु का हो। बर्तन अर्थात पात्र, बर्तन का एक नाम पात्र भी है। तो बर्तन को अगर प्रतीक मान लिया जाए तो इसका तात्पर्य यह हुआ कि यदि हम अपने अंदर पात्रता को विकसित करें तो धन का अर्जन बहुत ही कुशलता से कर सकते। अगर हमारे भीतर पात्रता का जागरण हो चुका होता है तो धन का अर्जन बहुत मुश्किल नहीं होता। तो बर्तन खरीदने से ज्यादा महत्वपूर्ण यह है कि बर्तन में छुपे अर्थ को समझें। अर्थात बर्तन यानी पात्र। तो अपने पात्रता को अगर हम बढ़ाते जाएंगे तो जरूर ही हमें सफलता मिलेगी और धन के अर्जन में भी बहुत सफल होंगे। अब आइए दूसरे चीजों की बात करते हैं। धनतेरस के दिन झाड़ू खरीदने की भी प्रथा है और आज के दिन लोग झाड़ू खरीदना पसंद करते हैं। झाड़ू झाड़ू प्रतीक है स्वच्छता का। हम सभी जानते हैं कि झाड़ू के बिना हमारे घर आंगन की सफाई नहीं हो सकती। तो इसके छुपे हुए अगर रहस्य को हम समझना चाहें तो इसका इतना सा रहस्य है कि हम अपने घरों को साफ और स्वच्छ रखें, क्योंकि कहा जाता है कि स्वच्छता में माँ लक्ष्मी का निवास होता है। अगर हम अपने घर आंगन को स्वच्छ बनाए रखेंगे तो माँ लक्ष्मी स्वयमेव ही आएंगी। अगर इसके मनोवैज्ञानिक कारणों पर चिंतन करें तो यह स्पष्ट होता है कि अगर हम घर को स्वच्छ सुंदर बना के रखें तो हमारा मन प्रफुल्लित होता है और किसी भी कार्य को करने में मन लगता है। तो स्वच्छता अगर हम घर के अंदर बना के रखेंगे तो जरूर ही जो भी हम उद्योग करना चाहें उसको पूरे मनोयोग से कर पाएंगे। और अगर घर में स्वच्छता का बना पाए वातावरण विकसित न कर पाए तो कोई भी काम बोझिल मन से करेंगे और उसमें उचित सफलता पाने में संदेह हमेशा बना रहेगा। तो आइए हम सब मिलकर ये संकल्प लें कि धनतेरस के दिन झाड़ू भले ही पुराना हो लेकिन साफ सफाई हम अपने घरों की, अपने आंगन की, अपने आसपास के मोहल्ले की, गली की इतनी कर दें कि हमारा घर मोहल्ला बिल्कुल नया नया से लगे। आइए अब बात करते हैं चांदी की। चांदी को चंद्रमा का प्रतीक माना गया है।
और चंद्रमा शीतलता और स्वास्थ्य का प्रतीक है। अर्थात इस दिन हमें यह भी संकल्प लेना चाहिए कि हम पूरे साल तक स्वास्थ्यवर्धक नियमों का पालन करेंगे और अपने शरीर को भगवान का मंदिर मानकर स्वास्थ्य के नियमों के अनुसार चलते हुए, आयुर्वेद के अनुसार चलते हुए अपने शरीर को स्वस्थ रखेंगे और मन को शीतल रखेंगे। बार बार छोटी छोटी बातों पर आवेशग्रस्त नहीं होंगे। अगर हम अपने अंतःकरण में शीतलता की भावना का धारण करेंगे, अगर हम शिष्टता का व्यवहार करेंगे, अगर हम आवेशग्रस्त नहीं होंगे, तो चाहे हम नौकरी करें या फिर उद्योग धंधे करें, उसमें उत्तरोत्तर विकास होता रहेगा। इन दिनों दीपक जलाने की भी एक परंपरा रही है। मान्यता के अनुसार 13 दीपक जलाने की प्रथा है। अगर इसको हम ध्यान से समझने का प्रयत्न करें तो 13 दीपक, क्योंकि ये कार्तिक कृष्ण त्रयोदशी को मनाया जाता है, अतः 13 दीपकों का महत्व है। अगर हम 13 दीपकों को घर के हर कोने में जलाते हैं तो सारा घर हमारा रोशन हो जाता है। दीपक अंधकार को मिटाने का प्रतीक है। दीपक प्रकाश का प्रतीक है। इससे ये हम अपने अंदर ये भावना को सबल करें कि सिर्फ घर आंगन में ही नहीं, बल्कि अपने अंतस में भी दीपक जला के शरीर को भी प्रकाशित करें, अंदर से मन को भी प्रकाशित करें। इस तरह से अगर हमारा शरीर और मन प्रकाशित होगा तो हमें आर्थिक सफलता अवश्य मिलेगी। अगर हमारा अंतःकरण भी प्रकाश से झगमगा उठे और उस प्रकाश में हमारे सारे कसाय कलमश, निराशावादिता, इस तरह की चिंतन तिरोहित हो जाए, तो दीपक जलाना सार्थक होगा। अंत में हम यह कहना चाहेंगे कि धनतेरस के दिन जो भी आप चीजें खरीदते हैं, उसकी खरीदारी कम से कम भी कर सकते हैं, लेकिन इसके पीछे छुपे हुए गुप्त संदेशों को अगर हम जीवन में उतारें तो भले ही धनतेरस के दिन अगर हमारी आर्थिक स्थिति उस तरह की न हो और हम कुछ ज्यादा खरीद न भी सकें, लेकिन अगर इन संदेशों को अपने जीवन में उतारेंगे तो हम कभी भी निर्धनता और बेरोजगारी के प्रतीक नहीं बनेंगे और हमारा घर संसार धन धान्य से परिपूर्ण होगा। आशा है आपको ये संदेश अच्छा लगा होगा। अगर आपको अच्छा लगा होगा तो इसको अपने मित्रों, रिश्तेदारों में जरूर शेयर करें। अपना वैल्यूएबल कमेंट को कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। धन्यवाद।